गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म के बारे में कि क्या धर्म हमें एक दूसरे से दूर कर देता है या हम धर्म के चक्कर में इंसानियत भूलते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के हृदय में लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा आनंदपुर गाँव है। ये गांव विविध संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का संगम था। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ रहते थे। उनके जीवन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे जैसे कि एक महीन बुने हुए कपड़े के धागे हों। हवा हमेशा मंदिर की घंटियों की आवाज, मस्जिद से प्रार्थना की पुकार, गुरुद्वारे से भजन और चर्च से रविवार के गायन से भरी रहती थी। आनंदपुर विविधता में एकता का एक जीवंत उदाहरण था। एक ऐसा स्थान जहां धर्म एक बाधा नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाला एक पुल था। ये गांव अपने वार्षिक उत्सव एकता के लिए जाना जाता था, जो सभी धर्मों की एकता का जश्न मनाता था। त्योहार के दौरान पूरा गांव अपनी परंपराओं, भोजन और कहानियों को साझा करने के लिए एक साथ आता था। यह एक ऐसा समय था जब धर्म की सीमाएं धुंधली हो गई थी और मानवता का सार चमक रहा था। ये त्योहार गुरुजी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति के दिमाग की उपज था, जिनका गांव में हर कोई सम्मान करता था। गुरुजी एक आध्यात्मिक नेता थे, जिनका मानना था कि सभी धर्म एक ही ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। एक साल जब उत्सव एकता की तैयारियां जोरों पर थी, तो अजनबियों का एक समूह आनंदपुर पहुंचा। उनका नेतृत्व विक्रम नाम के एक व्यक्ति ने किया, जो खुद को एक समाज सुधारक बताता था। विक्रम और उनके अनुयायी कट्टर नास्तिक थे, जो मानते थे कि धर्म ही समाज में सभी विभाजनों और संघर्षों का मूल कारण है। उन्होंने पूरे देश में यात्रा की थी और धर्म की बेड़ियों से मुक्त दुनिया का संदेश फैलाया था। पहले तो गांव के लोग नए लोगों के बारे में उत्सुक थे। उन्होंने विक्रम और उनके अनुयायियों का खुले दिल से स्वागत किया, उन्हें भोजन और आश्रय दिया। हालांकि विक्रम को गांव के आतिथ्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ये साबित करने के लिए दृढ़ था कि धर्म एक विभाजनकारी शक्ति है जिसे मिटाने की आवश्यकता है। विक्रम ने गांव के चौराहे पर सार्वजनिक बैठकें करके अपना अभियान शुरू किया। उन्होंने धर्म की बुराइयों के बारे में वाक्पटुता से बात की, भगवान के नाम पर किए गए युद्धों, हिंसा और भेदभाव के उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म एक मानव निर्मित संरचना है जिसे लोगों को नियंत्रित करने और हेरफेर करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके शब्द प्रेरक थे और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ग्रामीणों के मन में संदेह के बीज बोना शुरू कर दिया। सबसे पहले युवा पीढ़ी प्रभावित हुई, जो नए विचारों के प्रति अधिक खुले थे। उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि धर्म वास्तव में विभाजन का स्रोत है, तो शायद इसे छोड़ देने का समय आ गया है। हालांकि बुजुर्ग इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अपने धर्मों के सिद्धांतों के अनुसार सद्भाव में जिया था। उनका मानना था कि धर्म समस्या नहीं है, बल्कि जिस तरह से कुछ लोग इसकी व्याख्या और अभ्यास करते हैं, वो समस्या है। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन संदेह के बीच पहले ही जड़ जमा चुके थे। जैसे जैसे उत्सव एकता का दिन नजदीक आता गया, गांव में तनाव बढ़ने लगा। विक्रम की शिक्षाओं से प्रभावित युवा पीढ़ी ने त्योहार की आवश्यकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जब धर्म ही विभाजन का स्रोत है, तो एकता का जश्न मनाना पाखंड है। दूसरी ओर बुजुर्ग त्योहार मनाने के लिए दृढ़ थे। उनका मानना था कि एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। त्योहार हमेशा की तरह धूमधाम से शुरू हुआ, लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। युवा पीढ़ी ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसे वे अब एक तमाशा मान रहे थे। बुजुर्गों ने हमेशा की तरह जारी रखने की कोशिश की, लेकिन युवा पीढ़ी की अनुपस्थिति ने उत्सव पर ग्रहण लगा दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, तनाव उबलने लगा। विक्रम की शिक्षाओं से उत्साहित युवाओं के एक समूह ने उत्सव को बाधित करने का फैसला किया। वे धर्म के खिलाफ नारे लगाते हुए गांव के चौक में घुस गए और त्योहार को रोकने की मांग की। बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन युवा लोग सुनने के मूड में नहीं थे। एक गर्म बहस छिड़ गई और जल्द ही गांव का चौक चीख पुकार और अराजकता से भर गया। एकता का जश्न मनाने के लिए बनाया गया ये त्योहार विभाजन का प्रतीक बन गया था। इस अराजकता के बीच गुरुजी आगे बढ़े। वे तब तक चुप थे, भारी मन से घटनाओं को देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें पता था कि बोलने का समय आ गया है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और भीड़ चुप हो गई, ये सुनने के लिए कि उन्हें क्या कहना है। गुरुजी ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से बात की।
उन्होंने स्वीकार किया कि धर्म को विभाजन और संघर्ष के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिए धर्म स्वयं जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने समझाया कि धर्म अपने मूल में प्रेम, करुणा और एकता के बारे में है। ये धर्म की गलत व्याख्या और दुरुपयोग था जिसने विभाजन को जन्म दिया। उन्होंने ग्रामीणों को उन मूल्यों की याद दिलाई जो पीढ़ियों से उनका मार्गदर्शन करते आए हैं, सहिष्णुता, सम्मान और समझ के मूल्य। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे कुछ गुमराह व्यक्तियों के कार्यों को उस सद्भाव को नष्ट न करने दें जिसे बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। गुरुजी के शब्दों ने ग्रामीणों को प्रभावित किया। युवा पीढ़ी, जो विक्रम की शिक्षाओं से प्रभावित थी, ने चीजों को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि धर्म दुश्मन नहीं था, बल्कि जिस तरह से कुछ लोग इसका अभ्यास करते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, वह दुश्मन था। हालांकि विक्रम आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म स्वाभाविक रूप से विभाजनकारी है और सच्ची एकता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका इसे पूरी तरह से खत्म करना है। गुरुजी ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर विक्रम से एक प्रश्न पूछा, क्या आप प्रेम में विश्वास करते हैं? गुरुजी ने पूछा। विक्रम इस प्रश्न से हैरान रह गया। बेशक, मैं करता हूँ, उसने उत्तर दिया। तो आप अपने से बड़ी किसी चीज में विश्वास करते हैं? गुरुजी ने कहा। कुछ ऐसा जो भौतिक दुनिया से परे हो। यही धर्म का सार है। ये रीति रिवाजों या हठधर्मिता के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर और दूसरों में मौजूद ईश्वर से जुड़ने के बारे में है। विक्रम एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने सिर हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा था। समस्या धर्म नहीं थी, बल्कि जिस तरह से इसका इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए किया जाता था। अगले दिन ग्रामीण एक बार फिर उत्सव एकता मनाने के लिए एकत्र हुए। हालांकि इस बार माहौल अलग था। युवा पीढ़ी इसमें शामिल हुई और यह उत्सव एकता का सच्चा उत्सव बन गया। ग्रामीणों ने अपनी परंपराएं, भोजन और कहानियां साझा की और हवा हंसी और खुशी से भर गई। विक्रम और उनके अनुयायियों ने भी उत्सव में भाग लिया। वे समझ गए थे कि धर्म जब प्रेम और करुणा के साथ किया जाता है तो एकता के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। उन्होंने महसूस किया कि धर्म को खत्म करना नहीं, बल्कि इसके वास्तविक सार को अपनाना महत्वपूर्ण है। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, गुरुजी ने एक बार फिर ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि धर्म के धागे टेपेस्ट्री के धागों की तरह है। हर धागा अलग था, लेकिन साथ मिलकर वे एक खूबसूरत तस्वीर बनाते थे। उन्होंने उनसे अपनी विविधता को संजोने और समझ और सम्मान के पुल बनाते रहने का आग्रह किया। आनंदपुर की घटनाएं न केवल गांव के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। गांव वालों ने कैसे विभाजन को दूर किया और एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, इसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोग उनके अनुभव से सीखने के लिए आनंदपुर आए और गांव आशा और सद्भाव का प्रतीक बन गया। विक्रम और उनके अनुयायियों ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उनका संदेश बदल गया था। वे अब धर्म को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके असली सार प्रेम, करुणा और एकता को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, आनंदपुर की कहानी साझा की और दूसरों को समझ के पुल बनाने के लिए प्रेरित किया। आनंदपुर के ग्रामीणों के लिए वे अपने अपने धर्मों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित सद्भाव में रहते रहे। वे जानते थे कि धर्म कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक पुल है जो उन्हें एक दूसरे से और ईश्वर से जोड़ता है। और हर साल वे उत्सव एकता मनाते थे, न सिर्फ एक त्योहार के तौर पर, बल्कि उन धागों की याद के तौर पर जो उन्हें एक साथ बांधे रखते थे। साल बीत गए और गुरुजी बूढ़े हो गए। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने गांव वालों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें उन सबको की याद दिलाई जो उन्होंने सीखे थे और उनसे अपनी विविधता को संजोए रखने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे कहा कि धर्म के धागे एक टेपेस्ट्री के धागों की तरह है, हर एक अनोखा, लेकिन साथ मिलकर वे एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। जब गुरुजी का निधन हुआ तो गांव वालों ने उनके जाने का शोक मनाया, लेकिन उन्होंने उनके जीवन का जश्न भी मनाया। वे जानते थे कि उनकी विरासत उनके गांव की सद्भावना और एकता में जिंदा रहेगी। और जब उन्होंने अपने जीवन के टेपेस्ट्री को देखा तो उन्होंने देखा कि धर्म के धागे सिर्फ धागे नहीं थे, वे बंधन थे जो उन्हें एक साथ बांधे रखते थे, वे बंधन जो उन्हें मजबूत बनाते थे। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि धर्म ने उन्हें अलग नहीं किया। ये जिस तरह से उन्होंने इसका पालन करना चुना, उससे ही सारा फर्क पड़ा। और आनंदपुर में उन्होंने इसे प्रेम, करुणा और एकता के साथ अभ्यास करने का चयन किया, वे सूत्र जो उन्हें अभी और हमेशा के लिए एक साथ बांधे रखते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।